आज के क्लास में आप सभी को मैं चंद्र बिंदु की मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को आपको पढ़ना तथा लिखना दोनों सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को अच्छे से पढ़ना सीख पाए। ठीक है, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। चंद्र बिंदु की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर चांद की आकार में ऐसा लगा रहेगा और उस पर एक छोटा सा बिंदु होगा। तो ये क्या है? चंद्र बिंदु की मात्रा है, या बोले तो अनुनासिक की मात्रा। जैसे ढ पे लगा है तो पढ़िएगा ढका, ढका। देखिए भ पे लगा है भांप, भाप। ठीक है, जिस अक्षर पे ये चंद्र बिंदु की मात्रा लगता है उसके साथ में आपको नाक से यानी कि उच्चारण करना होता है, यानी कि नौ के रूप में मिला करके। जैसे कि श में लगा है यानी कि चंद्र बिंदु की मात्रा, तो स के साथ में नौ का उच्चारण करना होगा नाक से। ठीक है, जैसे कि सांप, घास, आँख, आँख, दांव, मांद। क्या पढ़ेंगे? मांद। गांजा, कांचा, ढाका, आँच, आँच, घास, चांदी, धुआं, छाव। ठीक है दोस्तों, देखिए जब मैं उच्चारण कर रहा हूँ, ठीक है, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को, तो दोस्तों मेरे नाक से यानी कि जो है ना इस बिंदु का उच्चारण होगा। ठीक है, जिस अक्षर पे लगा रहेगा उस अक्षर के साथ में नौ का ही उच्चारण होगा, लेकिन नाक के यानी कि रूप से होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे छाँव, छाँव। वहीं आप लोग अगर अपने नाक को यानी कि नाक में अंगुली रख करके ऐसे दबा देंगे नाक को और बोलेंगे, तो आपसे जो है ना साउंड नहीं निकल पाएगा, यानी कि आवाज़, ध्वनि खूब फ्रेश नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं अपने अंगुली को यानी कि नाक को जो है ना बंद करता हूँ, जैसे देखिए छाँ। ठीक है, अच्छी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, जो कि ध्वनि है एक्चुअल में वो अगर आपको बोलना है तो आपको नाक की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने में। जैसे कि देखिए यहाँ पे पूंछ, मियाँ। ठीक है, बांस, मूंग, मुछ। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे और भी शब्द है, इसको भी आप लोग सीखिए। ठीक है, मूंग, माश, घूंट, आँख, पाँव, दांत, कंघी, टांग, बूंद, ऊंट, जांच, गांधी। क्या पढ़ेंगे? गांधी। सांप, खूंटी, झांसी, चांद, चांद, खांसी, फांसी, जहां, जांघ, यहाँ, कहाँ, वहाँ, शोंग, शोण। ठीक है, और भी यहाँ पे आइए, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले यहाँ पे भी शब्द है। ठीक है, ऊंटनी, ऊंटनी, बिंदियाँ, रस्सियाँ, रखूंगा, हंसना, चांदनी, कॉपिया, फूकना, कहूँगा, आशंका, ढूंढना, गोलियां, फूकना, पहुँचा, हंसना, चीटियाँ, गोटियाँ, शक्तियाँ, शकुंगा। ठीक है, ये जो चंद्र बिंदु की मात्रा स पे है, स पे नहीं रहेगा, क्या पे रहेगा? ग पे रहेगा, क पे रहेगा। ठीक है, शकुंगा ऐसे। ठीक है, बतियाँ, चीटियाँ। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, इस लाइन में आइए। कंघियाँ, खटियाँ, बांसुरी, महंगा, गुथियाँ,
मूर्तियाँ, क्या पढ़ेंगे? मूर्तियाँ। चिड़िया, चिड़िया। खाऊंगा, खाऊंगा। पहुँच, झाड़ियाँ, झाड़ियाँ। नालियाँ, नालियाँ। मालाएं, मालाएं। रतियाँ, रतियाँ। गाड़ियाँ, गाड़ियाँ। गुड़ियाँ, गुड़ियाँ। ठीक है। कड़ियाँ, कड़ियाँ। तालियाँ, ठीक है, तालियाँ। जूतियाँ, जूतियाँ। टोलियाँ, टोलियाँ। जोड़ियाँ, सुर्खियाँ। ठीक है। ख पे देखिए रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा जिस अक्षर पे रहता है उस अक्षर के साथ में आपको क्या बोलना होगा? र मिला करके नहीं, र को पहले बोलना होगा, उसके बाद से जिस अक्षर पे है उस अक्षर को बोलेंगे। जैसे ख पे है तो ख से पहले आधा र का उच्चारण करेंगे। सुर्खियाँ, बालियाँ, बालाएं, बुलाएं। साड़ियाँ, कलियाँ। शादियाँ, सर्दियाँ। लांघना, बांसुरी, क्या पढ़ेंगे? बांसुरी। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। और यहाँ पे आप बताता हूँ आपको लिखना कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे शब्द हैं, ठीक है, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले। अब लिखना है तो आपको इस मात्रा को ध्यान में रखना है कि किस तरह से चंद्र बिंदु की मात्रा होता है। तो देखिए यहाँ पे सारे यानी कि शब्दों पे चंद्र बिंदु की मात्रा यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐसे एक चांद की आकार में, और इस पे एक छोटा सा बिंदु नजर आ रहा होगा, ठीक है आपको। तो कैसे लिखना है, तो यही बिंदु को और चांद की आकार में जो ऐसे है गोला उसको ध्यान में रखेंगे तब आप लोग लिखना सीखेंगे, ठीक है। चंद्र बिंदु की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया चांद के आकार में और छोटे से एक बिंदु के रूप में चंद्र बिंदु की मात्रा होता है। तो देखिए जैसे लिखना होगा आपको दावा, ठीक है। तो देखिए द के साथ में न का उच्चारण होगा, और देखिएगा जब आप लोग जब उच्चारण करेंगे दावा का तो जो है ना आपके नाक से उच्चारण होगा न का, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें जो है ना चंद्र बिंदु की मात्रा लगेगा, ठीक है। तो देखिए दा, उसके बाद से उसके ऊपर डालिएगा छोटे से चंद्र बिंदु के आकार में एक चांद के आकार में, और उसके बाद से ऊपर बिंदु डालेंगे, उसके बाद से व दाव, क्या लिखेंगे? दाव, ठीक है। अगर दावा लिखना होगा तो वाह, दावा, ऐसे। अब लिखना होगा आपको मांद, क्या लिखना होगा? मांद। नौ के साथ में यानी कि नाक के साथ में नौ का उच्चारण हो रहा है, चंद्र बिंदु की मात्रा डालेंगे, मांद, मांद। अब लिखना होगा आपको गांजा, क्या पढ़ेंगे? गांजा। तो नौ का उच्चारण जो है ना नाक से हो रहा है तो चंद्र बिंदु डालिएगा, गा, उसके बाद से गौ पे अनुस्वार नहीं, अनुस्वार, और उसके बाद से जो है ना चंद्र बिंदु के आकार में जो होता है उसको डालेंगे, उसके बाद से जा, गाजा। अब लिखना है आपको कांचा, का, उसके बाद से चंद्र बिंदु की मात्रा क पे चकरचा, कांचा। ढाका, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आँच, आँच। घास, घास। चांदी लिखना होगा तो चा, उसके बाद से चौ पे चंद्र बिंदु की मात्रा दी, चांदी। देखिए धुआं, धुआं। छाव, छाव। पूंछ, मियाँ, ठीक है। चंद्र बिंदु की मात्रा डालेंगे य पे क्योंकि नाक से उच्चारण हो रहा है, ठीक है, नौ का मियाँ। अब लिखना होगा बांस, ब आकार बा, उसके बाद से ब पे चंद्र बिंदु की मात्रा क्योंकि नौ का उच्चारण नाक से हो रहा है, उसके बाद से स, बांस। मूंग, मूछ। तो इस प्रकार से आप लोग चंद्र बिंदु की मात्रा से बनने वाले शब्दों को लिखेंगे, तब आपका लिखना जो है ना शुद्ध हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके जाएंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं तो आपके पास मोबाइल पे फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन जाए और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में तथा आसानी से हिंदी को पढ़ना तथा लिखना दोनों आसानी से सीख जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो मेरे दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुक्रिया।